कंगना रनावत, हमारे देहात में ना ऐसी लड़कियों को शिनार कहा जाता है। उसका डीएनए ही इस बात को साबित करता है, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वो साबित हो गया कि वो गलत डीएनए किया, इसलिए उसने इतनी गलत बातें करी हैं। एक शहीदों के साथ में भी उसने भद्दा मजाक किया। उसका सम्मान वापस लो और उसे जेल में डालो, ताकि दोबारा कोई भी ऐसा गलत आंसर, कोई ऐसी शिनार औरत देश के साथ में ऐसा भद्दा मजाक न करे, देश को जलाने का काम न करे। इस आंदोलन के यहाँ से तंबू उखड़ने से पहले जेल में डाल दें, जेल में डाल दें, जेल में डाल दें। वो उनकी जगह जेल में ही है, वो इस देश में बाहर घूमने लायक नहीं है। एक साल हुआ इस लड़ाई, एक साल में हमारे 750-800 किसान शहीद हुए पुलिस की गोलियों से, इनके मंत्रियों की गाड़ियों से। लखीमपुर खीरी की घटना छोटी घटना थी, साजिश थी बीजेपी सरकार की, जो अमित शाह यूपी में जाके नकली दूरबीन लगा के गुंडे देखने का नाटक कर रहे थे। उनकी दोनों जेबों में गुंडे भरे हुए थे। अब जेब में पड़ा माल दूरबीन से तो दिखता नहीं, उसके बगल में दबा हुआ गुंडा खड़ा हुआ था, वो नहीं उसे दिखा। अगर सच में ये देश के हित में हैं, देश को सही दिशा देना चाहते हैं, अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करके उसकी गिरफ्तारी करें। जो जख्म उसने किसानों को दिया है उस पे पट्टी तो बांध दे कम से कम। फर्स्ट एड इलाज तो यही है। क्या लगता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी अचानक से आते हैं, सुबह बोल देते हैं कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी कोई साजिश है या फिर ये राजनीतिक एजेंडा है या फिर वो यूपी इलेक्शन? ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी। सबसे पहली बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये देश के अन्नदाता की सबसे बड़ी जीत है कि एक इतने घमंडी प्रधानमंत्री को, जो रात के अलावा बोलता नहीं था, उसका सुबह 8 बजे चाय पीने के बाद बोलने पे मजबूर कर दिया। उसकी मजबूरी उसकी ये रही, उसने यूपी में भी एक मीटिंग की, एक उद्घाटन पे गए थे। वो जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ रोड था, उसका श्रेय लेने गए थे। लगभग सारी यूपी रोडवेज रिक्वेयर करके वहाँ पे खड़ी करी हुई थी और सारे कर्मचारी वहाँ पे बंधक बनाए हुए थे। कोटा डीलर प्रधान सबको डरा के वहाँ पे ला के बैठाया गया था। भीड़ फिर भी नहीं हो रही थी। जब उन्होंने उस चीज का नज़ारा देखा कि इतनी बसें लगाने के बाद जनता यहाँ नहीं आई, जिनको वो मुट्ठी भर कह रहे थे, उन्होंने सोचा अरे ये तो मैं गलत फहमी में रह गया, ये तो मेरी कुर्सी उखड़ गई, इसकी टांगें टूट गई कुर्सी की। तो उन्होंने वो टांगें जोड़ने को बचाने के लिए ये सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी अपना स्टेटमेंट दिया, वो उनकी ये बड़ी भारी मजबूरी रही कि उनको देश के सामने आना पड़ा और गलती स्वीकार करनी पड़ी। ये नहीं था कि वो ऐसे ही कर गए, वो तो डर के मारे। अच्छा, प्रधानमंत्री के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे हर जगह चला है, धन्यवाद मोदी जी। लेकिन कंगना रनावत जो एक एक्ट्रेस है, उन्होंने इसका विरोध किया है। किस तरह से देखते हैं आप? जो आपने कहा बड़े बड़े चैनल, उसे हमने संज्ञा दिया गोदी मीडिया की। वो उनके डमरू हैं, प्रधानमंत्री जी के जैसे दिल करे वैसे वो बजावा लेते हैं, उन्हें अपने हाथ में है। अब आ जाओ बात कि कंगना रनावत, हमारे देहात में ना ऐसी लड़कियों को शिनार कहा जाता है। उसने पहले भड़काऊ बयान दिया था किसानों के खिलाफ। हाँ, जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू है वो आपके खिलाफ। हाँ, हमारे खिलाफ बोले, हमारा ही खाती है, हमारे पे गुर्राती है। जो
कैरेक्टरलेस होती है, छिनार औरतें होती हैं, वो कभी भी अपने बड़ों का, अपने पति का या सम्मानपूर्वक जो नागरिक है जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है उनका आदर नहीं करती हैं। उसमें उसका डीएनए गलत है और उसका डीएनए ही इस बात को साबित करता है। टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो साबित हो गया कि वो गलत डीएनए किया, इसलिए उसने इतनी गलत बातें करी हैं। एक शहीदों के साथ में भी उसने भद्दा मजाक किया, जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, वो उनके साथ भी उन्हें भी गाली दे रही है। बोल रही है कि बापू मतलब गांधी जी वो सत्ता के भिखारी थे। हाँ, भीख में मिली, सत्ता के भिखारी थे। सत्ता चाहिए थी। हाँ, आंदोलन देश को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने सत्ता के भिखारी कहा ना बापू को, जिसे हम सम्मान देते हैं। भगत सिंह को हम सम्मान देते हैं, राजगुरु सुखदेव को हम सम्मान देते हैं। जिनको हम सम्मान देते हैं वो उनकी नज़रों में भिखारी है, तो ये छिनार औरत का नाम लेना भी गुनाह है। और मैं प्रधानमंत्री से ये कहूँगा कि जैसे आप देश के गरीब नागरिक के ऊपर जुए पिए लगा के और तरह तरह के संगीन धाराएं लगा के जो सच की आवाज़ उठाता उन्हें तो जेल में फेंक देते हो, लेकिन जो देशद्रोह का काम करता है, देश में इस तरीके के दंगे फैलाने चाहता है, देश की आर्थिक और सामाजिक नुकसान चाहता है, उसको आप सम्मान देते हो, ये शोभा नहीं देता। जल्दी से जल्दी आंदोलन खत्म होने से पहले उसका सम्मान वापस लो और उसे जेल में डालो, ताकि दोबारा कोई भी ऐसा गलत आंसर, कोई ऐसी छिनार औरत देश के साथ में ऐसा भद्दा मजाक न करे, देश को जलाने का काम ना करे। तो सिख कम्युनिटी को लेकर भी ट्वीट किया है, सवाल खड़े किए। अरे भाई मेरे, जिसकी मानसिकता पागल हो जाए, मेंटली हो जाए, वो सिख क्या, वो तो अपने माँ बाप के ऊपर भी आरोप लगा सकती है। मुझे तो खतरा है कल को वो अपने माँ बाप को ये ना कह दे कि मेरे माँ को मेरा बाप भगा के लेके आया था। लेकिन उनके पिताजी तो बोलते हैं कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। डर के मारे और क्या बोलेंगे? डर किस बात का? डर यही तो है ना। पागल का क्या होता है, कब उठा के क्या कह दे, बाप की इज्जत को तार तार कर दे, माँ की इज्जत को तार तार कर दे, कुनबे का नाम बदनाम कर दे। तो वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि भैया और नहीं तो इससे इसी तरीके से बचा जा सकता है। मैं उन्हें भी सलाह दूंगा कि उन्हें मेंटली हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, या फिर उन्हें जेल में डाल के उनका इलाज हो, ताकि वो अपसेट जो हो गई हैं, जो उनका वो जो भी ड्रग्स करती हैं उसका भी चेकअप हो जाए कि वो कौन सी, वो जो अंडानी अंबानी का ड्रग्स आ रहा है कहीं वहीं तो नहीं जा रहा है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वो बहुत घातक ड्रग्स है। वो लेने के बाद में आदमी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, कपड़े उतार देता है जैसे वो उतारती है। मुझे तो शक है इस बात का कि वो ड्रग्स आता ही वहाँ के लिए हैं, और इसलिए उसके सारे चेकअप होने चाहिए। उन्हें जुए पिए लगा के उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के उसे जेल में फेंकना चाहिए। उसकी जगह जेल में है, उसे जेल जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। ये किसान जब तक उसे माफ़ नहीं करेगा, इस सरकार को भी माफ़ नहीं करेगा, जब तक इनको गाली देने वाले, इस देश की जनता को गाली देने वाले, इस देश की जनता को कुचलने वाले और इस देश की जनता शहीदों का अपमान करने वाले खुले सांड की तरह घूमेंगे, हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारी चेतावनी है सरकार को। कल को सरकार ये ना कहे कानून इन्होंने हाथों में ले लिया, जब सरकार कोई कार्रवाई नहीं ना करती, फिर देशभगत जो होते हैं वो अपनी तरीके का काम करते हैं, फिर ये बदनाम करेंगे कि इन्होंने कानून हाथों में ले लिया। इसलिए ये कम्युनिटी या शहीदों का अपमान सिख समाज के लिए, मैं कह रहा हूँ एक वो समय की लड़ाई होगी। मैं तो बच्चा था, जा सरकार का उस समय का फैसला कैसा होगा, इंदिरा गांधी जी ने किस कारणों से ऐसा किया, या उनके साथ में कैसा हुआ, वो बीते हुए समय की बात थी। इसने तो दोबारा जख्म
हाँ, उसके ने दोबारा हमारे जख्म कुरेद दिए। देश में इस तरीके के बयान देने से देश बर्बादी की तरफ को जाता है, देश का नुकसान होता है। तो ये प्रधानमंत्री जी कृपा करें, अजय मिश्रा टहनी और वो जो शिनार औरत है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसको इस आंदोलन के यहाँ से तंबू उखड़ने से पहले जेल में डाल दें, जेल में डाल दें, जेल में डाल दें। वो उनकी जगह जेल में ही है, वो इस देश में बाहर घूमने लायक नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ।